वीडियो के अंदर आज मैं आपका एक बहुत अच्छा सा सवाल है, उसको लेकर के मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब आपके मन में एक सवाल है कि साहब एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अगर हमें मिल जाएँ, तो इससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। मतलब आपके सारे जिस तरह से ये आप देखिएगा, इस तरीके से जो पेपर आपका एग्ज़ैक्ट पेपर आता है आपके पेपर में, वही पेपर की सारी पीडीएफ्स और जितने भी शिफ्ट हुए थे कम से कम 100 से 150 पेपर आप आराम से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएँगे। कोई चार्ज नहीं है, फ्री में है और इससे बेहतर प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन होगा और उसी की आप प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे तो मुझे पता है कि आप अपने पेपर के अंदर बड़ा बेहतर स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? तो देखिएगा आपको जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है कि एमपी पुलिस के पुराने पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये फॉर्मेट होगा पीडीएफ के अंदर। अब देखिएगा जिस तरह से एक सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एकदम रिलेशनशिप का सवाल है। इस तरह का सवाल जो है यूपी पुलिस में या यूपीएसआई में कभी नहीं पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप से जो है पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद में एक सवाल आपसे एक और पूछा है और वो देखिए ये है कि व्हेन इज़ ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका एग्ज़ैक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। देखिएगा नीचे इसमें करेक्ट आंसर भी लिखा गया है। मतलब आप अगर इनको पढ़ेंगे भी, तो भी ये वन लाइनर का काम करेंगे। इसके बाद में एक सवाल और है, ये लिखा हुआ है कि विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर है। किसके? बेतवा नदी के अंदर। जब आप एमपी जीके पढ़ेंगे तो नर्मदा के बाद में बेतवा नदी का नाम आप बहुत पढ़ेंगे। तो बस इसी तरह के पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा-सा आगे की बात करता हूँ। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, क्रोम ऊपर ओपन कर लीजिएगा। क्रोम में आपको ये सर्च करना है जैसा ये लिखा हुआ है पीईबी। पीईबी जब आप सर्च करेंगे तो पीईबी सर्च करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आप देखिएगा, ये इस तरह से सबसे पहले जो लिंक आएगा esbmp.gov.in। जब आप इसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद में अगला जो पेज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगला पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है? अगला पेज आ जाएगा। जब आप अगला पेज आ जाएगा तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 चीज़ देख लीजिए। जब भी कभी एमपी पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट होता है, तो यहाँ पर वो लेटेस्ट अपडेट में आ जाता है। जैसे कि देखो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो ये देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में नोटिफ़िकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही में यहाँ पर आप क्रॉस कर देंगे तो ये जो पेज है अपडेट वाला ये हट जाएगा। हटने के बाद में एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब ये हट जाएगा ना, अब आप देखिएगा बगल में एक चीज़ देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आप इसे क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा 2013 का, 2014 के जित एक और देखिएगा, ये जैसा लिखा है ना 2013, मतलब 2013 में एमपी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे पीसीएस किसी का भी हो, उन सब के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब इस एमपी से बेहतर जो एक तरीका है, फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का, यार इससे बेहतर नहीं है। 2015, 2016, 2017, 18, 19 और 20 हर अब सपोज़ करिएगा, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर 2020 का है ये। अब 2020 का देखिएगा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020। इसके अंदर 2020 में जितने भी पेपर हुए थे, उन सब का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएँगे। देखिएगा प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी पेपर होंगे, वो सब के सब डाउनलोड हो जाएँगे। अब मैं आपको थोड़ा-सा ऑनलाइन करके बताता हूँ ताकि आप इसे खुद ब खुद डाउनलोड कर पाएँ। चलिए बताता हूँ। अब देखिएगा मैं आपके सामने इसे एग्ज़ैक्टली बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको गूगल में जो है सर्च करना है पीईबी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस वाली लिंक पर। जब आप इसे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद में आप अगले पेज पर पहुँच जाएँगे। अगला पेज मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट आता है, इनमें से आप देख सकते हैं। इसके साथ में हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस कर देंगे, ये हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद में ये एमपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के। इसके बाद में मैंने आपको बताया था ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जाना है आपको। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने क्लिक किया, वही पेज जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बस आपको आपको ऑनलाइन करके बता रहा हूँ।
अब सपोज करिएगा 2017 में मैंने एमपी पुलिस का पेपर दिया था, तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। चलिएगा, एक बार याददाश्त अपनी जो है पुरानी ताज़ा हो जाएगी। और वैसे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी देखिएगा 2020 यहाँ से टच कर लो या नीचे से 2019, 2018, 2017 देखिएगा, जिस तरह से आप करते जाएंगे 2017 में जितना भी हुआ था, अगर आप इसी पेज को डायरेक्ट चाहेंगे तो क्या करना है आपको, 2017 पे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा 2017 ही यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद में अब देखिएगा यहाँ पर पटवारी का भी पेपर हुआ था, वो भी आप देख लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने एमपी पुलिस के पेपर को यूपी पुलिस के पेपर के लिए भी जो है कुछ जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, उसको पढ़ा था। मतलब ये एक, मतलब समझ लो कि बड़ा बहुत ही अच्छा बनाया हुआ एग्जैक्ट जो है वो एक प्रैक्टिस सेट की तरह काम करता है। ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, ये बहुत सारे सवाल मैंने आपको इससे जो पूछे भी हैं। इसके बाद में देखिएगा जेल विभाग में भी एग्जाम हुआ था, उसके पेपर मिल जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल 2017, ये देखिएगा। अब मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो 2017 में जितना भी पेपर हुए थे, जितने भी शिफ्ट में, वो सब के सब पेपर यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पेपर, एक सेकंड, ये जो पेपर चालू हो रहा है यहाँ पर, ये देखिएगा 19/8 से लेकर के हो रहा है। तो 19/8 मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट चल रही थी, तो दोनों देखिए 19/8 से लेकर के आप देखिएगा नीचे आप चलते जाइएगा 19/8 से लेकर के, और ये देखिएगा 28/9 तक, यानी कि लगभग लगभग जो है 1 महीना 10 दिन लगातार जो पेपर चले थे, उन सब पेपरों को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सपोज करिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैंने किस डेट को एग्जाम दिया था, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊंगा, वो वाला आप जरूर लगा के देखना। इसके बाद में देखिएगा मैंने उसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, ये आपके सामने डाउनलोड होकर के आ गया है। डाउनलोड होकर के आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आ गया है 5 सितंबर 2017 को। वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, जरूर बताना, है ना, आपके लिए एकदम मस्त वाले, एकदम फ्री फंड वाले जो है प्रैक्टिस सेट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? ये हैदराबाद के अंदर है। किसमें है? हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पर आईपीएस लोगों का ट्रेनिंग होता है। तो ये वैसे बेसिकली क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिएगा ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो जाएगा। यस और नो, बहुत सिंपल है। देखिएगा ये ऐसे लिखा है, ये इधर से इधर, बस इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। ये आगे से है ऐसे, बस पीछे से चालू कर दीजिएगा। ऐसा ही सिचुएशन है ना, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में देखिएगा ये भी सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। आप जीके की तरह वन लाइनर भी आप इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा हाल ही में किस मेट्रो ने भारत की पहली मोबाइल टिकट प्रणाली प्रारंभ की है? तो बताओ इनमें से कौन सा मेट्रो है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई मेट्रो। यस और नो? तो इसकी और एक और चीज याद रखिएगा, एमपी पुलिस के अंदर ये प्रायिकता वाले सवाल बहुत आते हैं भाई। प्रायिकता वाले यूपी पुलिस में नहीं आते, लेकिन एमपी पुलिस में आते हैं। प्रायिकता को थोड़ा सा आप याद करके जाना तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में देखिए भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़े उत्पादक कहाँ पर होता है बताओ? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया इज तमिलनाडु। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ओके, ये कोडिंग डिकोडिंग हो जाए। एक और देखिएगा आपके सामने एक और सवाल है कि भारत में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू मतलब विद्यालय की स्थापना किसने की थी बताओ? मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अच्छा, वो बीएचयू अलग है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी आपके स्टेट हैं उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ लगती है, इसको भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। वो तेलंगाना के साथ में, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा एमपी के बगल में महाराष्ट्र, और उससे संबंधित जितनी भी सीमाएं हैं, बाउंड्री हैं, टच हैं, वो सब आपको पता रहना चाहिए। अब एक चीज़ आप क्या करेंगे कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले इन सारे पेपरों को आप ज़रूर लगाएंगे। ये बहुत पेपर हैं, ऐसा नहीं है। एक सेकंड में बैक जाता हूँ, आपको थोड़ा और बताता हूँ। थोड़ा सा बैक में चलता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर आप देखो जेल विभाग में जितना पेपर हुआ था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने जेल विभाग को खोल लिया है। जेल विभाग में 18 जुलाई 2017 को जो पेपर हुआ था डे फर्स्ट की शिफ्ट में, वो मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। देखिएगा किस तरीके से आपके सामने आएगा। ये देखिएगा 18 जुलाई का पेपर आपके सामने आ गया। इसमें इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश के भी सवाल यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा भी आपको साइंस देखने को मिलेगा। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, बताओ। मतलब इनका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। मतलब जो विटामिन होती हैं A B C D, ठीक है। आपने एक ट्रिक तो सुना होगा आपने, रथ पर एक ट्रॉफी, यस और नो? तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक आ रहा है।
तो रेटिनॉल थायमिन मतलब ए और बी वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। एक मतलब ए आ गया मतलब एस्कॉर्बिक मतलब सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, याद रहेगा। तो आप इस चीज को हल्का हल्का याद कर लीजिएगा। कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो कौन सा चरण है जो वनों का एकदम कंजर्वेशन करेगा, तो वृक्षों की कटाई पर रोक लग जाए, वनों में आग को रोक दिया जाए, बंजर भूमि पर वृक्ष उगा दिए जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कंजर्वेशन को रोक देगा। इसके बाद में देखिएगा एसेटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीन कृत होता है, इसमें साइंस अच्छी खासी आती है। तो अगर आप यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी साइंस का पोर्शन आएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन को उठा सकते हैं। साथ ही में आपके पास में रेलवे के बहुत सारे पेपर आ जाते हैं जिनमें साइंस के क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं, तो उनको भी थोड़ा आप देख सकते हैं। बस यही निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट। थैंक यू।